सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। कुमाऊं समाज विकास संस्था ने उपखंड अधिकारी के नाम बबाई संस्था के भूखंड पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। बबाई थाना अधिकारी के खिलाफ लगाए अतिक्रमियों से मिली भगत के आरोप। कुमाऊं समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो हो सकते हैं सांप्रदायिक दंगे। कुमाऊं समाज विकास संस्था के अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सविता शर्मा के नाम कुमाऊं समाज विकास संस्था क्षेत्रीय मुख्यालय बबाई के एक भूखंड पर वसीम कलाल पुत्र इस्लामुद्दीन कलाल बबाई द्वारा जबरन बलपूर्वक अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने व त्वरित निर्माण करने की धमकी देने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बालूराम द्वारा खरीदशुदा प्लाट कुमाऊं समाज विकास संस्था को दान किया गया था। संस्था के पक्ष में दान किए जाने के दिन से ही भूखंड का उपयोग व देखभाल संस्था करती आ रही है। भूखंड में संस्था के पदाधिकारी संस्था के कार्यालय के निर्माण हेतु साफ सफाई करने के लिए गए थे तो वसीम कलाल निवासी बबाई ने उनके साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा। वह भूखंड में जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने व निर्माण करने की धमकी दे रहा है। उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की तो सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना बनी हुई है। इस संबंध में संस्था अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, बालूराम, कैलाचंद, छाजूराम, धनसीराम, रतनलाल, सचिन व ओम प्रकाश ने लिखित में पुलिस थाना बबाई को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने वसीम कलाल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी समय दंगा भड़क सकता है। उपखंड अधिकारी से मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। वह थाना अधिकारी बबाई पर भी मिली भगत के आरोप लगाए। ज्ञापन देने के अवसर पर संस्था अध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण कुमार वर्मा, एडवोकेट सुभाष कुमावत, शेर सिंह कुमावत, मनोज कुमावत, बालूराम कुमावत, मालीराम कुमावत, सुदेश कुमावत, लुकमान हकीम आदि लोग मौजूद रहे। आज ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। कुमाऊं विकास संस्था खेतरी जिसका मुख्यालय बबाई है, उसका बबाई में मदरसा के पास 410 वर्ग गज का आबादी भूमि में प्लॉट है जो बालूराम जी कुमाऊं ने 30 जनवरी 2020 को संस्था के पक्ष में दान किया था और संस्था का ही उस पर कब्जा है। संस्था ही उसकी सब देख रेख कर रही है और पिछले 4-5 दिन से बबाई का मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है, वसीम कलाल है, पिताजी का नाम इस्लामुद्दीन है और वो समाज के वहाँ काफी लोग गए भी हैं। और जब ऑफिस के लिए निर्माण कार्य के लिए हम जब गए तो उसने ये धमकी दी कि मैं यहाँ जबरदस्ती कब्जा करूंगा और ये कुमाऊं समाज को प्लाट नहीं मिलेगा, जिसकी सूचना हमने 25 तारीख को मैं भी गया था और समाज के 10-15 लोग पुलिस थाना बबाई में भी गए थे हम। और वहाँ जो अधिकारी जी हैं सरदार मल जी से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी इसकी तफ्तीश करता हूँ, जांच करता हूँ और उसमें फिर वो पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पूरी संभावना है कि एसएसओ साहब जो अधिकारी जी है सरदार मल जी, वो इस मैटर में उनसे मिले हुए हैं और ये इस मैटर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मौके पर तनाव की स्थिति है। और अगर उसको नहीं रोका गया जबरन कब्जा करने से तो वह सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता है, क्योंकि वहाँ जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। और अगर कुमाऊं समाज को इस प्लॉट को लेने के लिए, जो कुमाऊं समाज का ही प्लॉट है, इसको लेने के लिए बड़े स्तर पर भी अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। उसमें चाहे हिंसात्मक आंदोलन हो, चाहे अहिंसा का मार्ग हो, हर तरह का मार्ग कुमाऊं समाज अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन जो असामाजिक तत्व उनके चंगुल से ये प्लाट जल्दी हम मुक्त करेंगे और उसको अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। इसके लिए हम बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं और हमारी जो रणनीति है वो आगे की जो रणनीति बड़े स्तर पर आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन हो, बड़े स्तर पर आंदोलन हो, उसकी रणनीति बहुत ही जल्द बनाई जाएगी। ये बालूराम सेठ ने इस्लामुद्दीन सेठ सनोब श्री कबरुद्दीन सेठ से एक प्लाट खरीदा था बबाई मुस्लिम समाज के मदरसा के पास में, जिसमें उसकी पावर अटर्नी बालूराम ने मुझे दे रखी थी। मेरे को पुलिस प्रशासन ने बुलाया और बुला करके मेरे पास कागज देखे तो मैं बालूराम कुमावत को साथ लेके गया बबाई थाने में। तो वहां जा करके मैंने उनको बताया कि देखिए साहब, ये जो जमीन है ये बालूराम ने इस्लामुद्दीन पुत्र कबीरुद्दीन को बेची है और कबीरुद्दीन का जो बेटा है वो इस्लामुद्दीन है, उसने बालूराम को दी है। अब बालूराम ने मुझे पावर अटर्नी दी देख रेख करने के लिए कि भाई आप देख रेख करोगे, मैं तो बम्बई रहता हूँ। तो उस टाइम में तो हमें भी बैठा रखा। तो दूसरा जो परिवादी था वसीम कलाल सनोप इस्लाम कलाल, उसको भी बैठा रखा था। उस टाइम तो हमें ये कहा कि चलो मैं देखता हूँ, इनके पास चेन बाई चेन देखता हूँ।
हमको दोनों को बोले आप कोई भी प्लाट पे नहीं जाओगे। दूसरे दिन मेरे को टेलीफोन किया, मैं कई काम से गाड़ी लेकर के गया हुआ था। फिर तीसरे दिन मुझे बुलाया गया तो वही पहले से बैठा हुआ था वसीम कलाल, उसके सामने मुझे कह रहा है मैंने इसके कागज देख लिए, ये प्लाट इसका है, आप इसकी तरफ नहीं जाओगे और जाओगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने बालूराम कुमावत को कहा तो ये समाज के 10-15 जने वहां गए तो वहां थानेदार ने ये करा कि इस प्लाट की तरफ कोई भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। ये प्लाट वसीम कलाल का है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश की सरकार से कि थानेदार को ये कौन से पावर मिल गए जो मतलब बिगड़ कागज देखे हुए ही एक पार्टी को पावर दे रहा है और उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग से उसके अतिक्रमण करवा रहा है।